रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज हम सफ़र पर निकले हैं ज़िला गिज़र की एक ख़ूबसूरत तहसील यासीन की तरफ। यासीन जगह का नाम है, वैसे अमूमन इंसानों के नाम होते हैं। तो हम सफ़र पर निकले, हमारे साथ शरीक सफ़र है नूरुल आरिफीन, इंजीनियर नईम आलम साहब, शम्सुल आरिफीन, ज़ैनुल आबिदीन। हम पाँचों का ये ग्रुप इंशाअल्लाह सबसे पहले यासीन से होते हुए आगे जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? हुंदर जाएंगे, लालिकजान के मज़ार पे। हवलदार लालिकजान शहीद के मज़ार। उधर से हम इंशाअल्लाह दरकुट जाएंगे। हाँ, गिलगित शहर से हवलदार लालिकजान शहीद का जो मज़ार है यानी हुंदर तक 148 किलोमीटर का सफ़र है। वहाँ से अगर हम मज़ीद आगे देखें तो दरकुट जो हमारा आखिरी मकाम है, वहाँ गिलगित से दरकुट तक 170 या 75 किलोमीटर है। तो ये हमारा आज का सफ़र है। इस वक्त हम यासीन के पुल के ऊपर खड़े हैं। हमारे अक़ब में ये जो यासीन का पुल चाइना ने बनाया ये नज़र आ रहा है, और ये यासीन का इलाका यहाँ से शुरू हो जाता है। तो फिर बात करते हैं लालिकजान के मज़ार पे जाके इंशाअल्लाह। बस से 148 किलोमीटर मगरिब की जानिब सफ़र करके यहाँ हुंदर पहुँचे हैं। हुंदर में यहाँ पर लालिकजान का मज़ार है। हवलदार लालिकजान शहीद जो कारगिल वार में शहीद हुए थे, उनका मज़ार ये हमारे अक़ब में उनका मज़ार है, और ये मज़ार का अहाता है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हवलदार लालिकजान शहीद के भतीजे शहज़ाद हैदर साहब। हम इनसे इस हवाले से पूरी तफसील जानना चाहेंगे, किस तरह से वह कारगिल वार में हवलदार लालिकजान शहीद हुए और क्या कुछ उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए। हम बात करते हैं हवलदार लालिकजान शहीद के भतीजे शहज़ाद हैदर से। जी बताइएगा कि किस तरह से हवलदार लालिकजान शहीद हुए और कारगिल वार में कब शहीद हुए थे, ज़रा डिटेल में बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप लोगों को खुशामदीद कहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आप लोग यहाँ पे आए हैं, फ़ातिहा पढ़ने के लिए, सलामी के लिए आए हैं। तो ये फ़ख्र की बात है। लालिकजान शहीद निशान हैदर सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि पूरी कौम का हीरो है। जब 1999 में मेरी तो पैदाइश नहीं थी, अब्बा अजदाद का कहना यह है कि जब जंग की शुरुआत हो गई तो चाचा यहाँ छुट्टी पे थे। तो चाचा ने अपनी छुट्टी छोड़ दी, तकरीबन 15 दिन उसकी छुट्टी थी, वो छोड़ के वापस चले गए कि जंग शुरू हो गई है, मैंने जंग में शिरकत करनी है। तो जाने के बाद मेरे दूसरे चाचा जिसकी मज़ार यहाँ साथ पे ही है, तो वो शहीद हो गए थे। जब बोंजी पहुँचे तो उनको पता चला है कि उनके यूनिट वालों ने कहा है कि आपका भाई शहीद हो गए, आप इसकी डेड बॉडी के साथ आप वापस जाए। तो चाचा ने कहा है मैं डेड बॉडी के साथ वापस नहीं जाऊंगा, मैं इसकी मौत की बदला लेने के लिए मैं आगे खुद महाज पे जाऊंगा। तो उसके बाद वो चले गए आगे महाज पे। जाने के बाद लड़ाई तो आप लोगों को पता है कि काफ़ी टाइम कारगिल वार रही बस, और लास्ट में वो शहीद हो गए 7 जुलाई में। उसके बाद पाकिस्तान ने हमें चाचा को उसने जो कारनामा दिखाया था उसके एवज़ उसे निशान हैदर से नवाजा। जी बिल्कुल, हवलदार लालिकजान शहीद पूरे कौम के एक हीरो हैं जिनको कारगिल वार में शहीद किया गया था। तो उनकी बहादुरी के एवज़ हुकूमत पाकिस्तान उनको निशान हैदर से नवाजा है। आज हम इस इलाके में आए हैं, ये दूर दराज़ इलाका है, गिलगित शहर से पसमानदा इलाका है। तो हम सफ़र करके आए इंजीनियर नईम आलम साहब और राजा नूरुल आरिफीन साहब और शम्सुल आरिफीन साहब और ज़ैनुल आबिदीन साहब हमारे शरीक सफ़र हैं। ये यहाँ के मकामी बच्चे हैं। तो हम इंजीनियर नईम आलम साहब से पूछना चाहेंगे कि उन्होंने क्या कुछ यहाँ पर महसूस किया कि क्या होना चाहिए था इतने बड़े एज़ाज़ के बाद, और अभी तक क्यों इस इलाके को नज़रअंदाज किया गया। इस हवाले से इंजीनियर नईम आलम साहब से हम गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला गिज़र शहीदों और गाज़ियों की सरज़मीन कहलाई जाती है। यहाँ पे हमारे शहदा ने
पाकिस्तान के लिए बेशबहा खिदमत सर अंजाम दी हैं। 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, चाहे करगिल वार हो, गिलगित बल्तिस्तान के जवानों ने, खुसूसन गिज़र के जवानों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है। हमारे गिलगित से आते हुए जब गिज़र एंट्रेंस होती है, हर गाँव में किसी न किसी शहीद का मकबरा होता है। हर गाँव के लोगों ने कुर्बानी दी है। तो मेरी हुकूमत वक़्त से गुजारिश है, हम मुहिब वतन लोग हैं। अब यहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ निशान हैदर हमारे इस भाई ललिक जान शहीद ने लिया है। कम से कम मेरी गवर्नमेंट से यह रिक्वेस्ट है कि यहाँ का रोड बहुत खस्ता हाल है। यहाँ की रोड की वजह से लोग यहाँ आना बहुत दुश्वार है लोगों को। रोड अगर सही हो गया तो लोग खुद ब खुद यहाँ सफ़र करेंगे और लोगों को भी हमारी ये वैलियाँ देखना नसीब होंगी। बहुत खूबसूरत वैली है ये यासीन। बिल्कुल, ये इंजीनियर नईम आलम साहब का कहना था कि रास्ता बहुत ज़्यादा खस्ताहाली का शिकार है। वाकई इतने बड़े एज़ाज़ के बाद कम से कम इस इलाके को जो एक पूरे पाकिस्तान का एक इनको एज़ाज़ हासिल है, तो यहाँ पर स्कूल, कॉलेज और दीगर सहूलियात ज़िंदगी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो इनको मैसर नहीं है, वो इनको दे देनी चाहिए थी। बहरहाल हमारे साथ दीगर हमारे शुरकाए सफ़र, अगर इनमें से कोई कुछ कहना चाहे, कैसा पाया आपने इस इलाके को शम्स आलमी साहब? इलाके तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके रोड की वजह से लोग इधर आते भी नहीं है और हमारे आते हुए हमें बहुत दुश्वारी हुई। तो इसलिए मेरी भी यही अपील है गवर्नमेंट से कि इस रोड को सही कर दीजिए। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? तो बहुत से सयाह आना चाहते हैं पर इस रोड की वजह से आ नहीं सकते। गवर्नमेंट से अपील है कि वो इस रोड को बहुत ही तवज्जो दे दे। तो आपने भी इस रोड को खस्ताहाली या आपको इसके अलावा भी कोई शिकायत है हुकूमत से? हाँ बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान का एक खूबसूरत इलाका है गिज़र, और सयाह जो भी आते हैं वो हुंज़ा और दूसरे इलाकों की तरफ रुख करते हैं क्योंकि वहाँ की सड़कें अच्छी हैं और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी वहाँ आसानी से मिल जाती हैं। जबकि गिज़र, खुसूसन गिज़र जो इलाका है, यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी बहुत कम है और सड़कें भी बहुत ख़राब हैं और बहुत ख़तरनाक रास्ता है। इस वजह से लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते। तो हुकूमत से यही गुजारिश करेंगे कि सड़कें बनवाई जाएँ ताकि सयाह ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इलाके को मज़ीद तरक्की मिले। बिल्कुल, इस वक्त हम यहाँ पर ललिक जान शहीद के मज़ार के ऊपर मौजूद हैं जो कारगिल वार में 1999 में जाम शहादत नोश कर गए थे। आपकी कुर्बानियों के एवज़ हुकूमत पाकिस्तान ने निशान दर से नवाजा। आज हम इस इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर इंतहाई खूबसूरत इलाका है, चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ ये इलाका है और सरसब्ज़ व शादाब और इंतहाई ठंडा इलाका है। आज 21 मई 2021 जो मई गर्म तरीन महीना होता है साल का, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है। हम कोट बनियान में मलबूस हैं सारे। तो इस हवाले से देखा जाए तो बहुत खूबसूरत इलाका है। सयाहों की तवज्जो का मरकज़ ये ललिक जान की वजह से पहले ही बना हुआ है, तो मज़ीद इस पर काम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर सड़कों को देखने की ज़रूरत है। सड़कें ना होने की वजह से सयाह इस तरफ आते ही नहीं है। तो हुकूमत से गुजारिश है कि वो इस हवाले से, और बल्कि अफवाज पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि वो इस हवाले से यहाँ पर काम करें और सड़कों को बेहतर बनाएं ताकि ये नाम दुनिया के सामने सही तरह से आ सके और कौम का नाम रोशन हो सके। नात गोए ना गाना खड़ा बोला बस फते हाँ चलो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। यहाँ दरकुद पहुँचे हैं। ये दरकुद का इलाका है। हम ललिक जान मज़ार से आए यहाँ दरकुद। ये मेरे ख़्याल में गिलगित से तकरीबन कोई 170 किलोमीटर होगा। तो हमने ये शायद हमारी ज़िंदगी का, इंजीनियर नईम आलम साहब को पता है, फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम रात को बाहर किसी नाले में क़याम कर रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत नाला है। यहाँ पर हमने खेमा लगाया पीछे, और ये हमारे साथ ही, अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो ये पानी की आवाज़ है, नाले के पानी की आवाज़ है। तो ये खूबसूरत से नाले के अंदर हमें, कल हम आपको यहाँ के और मनाजिर दिखाएंगे। यहाँ पर ग्लेशियर और झीलें और ये सारी चीज़ें सब कुछ इधर हैं। तो अभी हम यहाँ खाना शाना पका रहे हैं। इंजीनियर नईम आलम साहब बताएंगे आपको कि कैसा एक्सपीरियंस है फ़र्स्ट टाइम हम यहाँ बाहर बैठ के
कुछ पका रहे हैं। मछली का भी शिकार भी हमने किया है। भाई मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस बारे में। हाँ बिल्कुल। मैं बहुत से लोगों के साथ, बहुत से यार दोस्तों के साथ बहुत फिरा हूँ पूरे गिलगित बाल्टिस्तान। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस नहीं है, पहला एक्सपीरियंस आपका होगा हाँ भाई। हमारा है ना बिल्कुल। आप लोगों का पहला एक्सपीरियंस है। मेरा बहुत ही खूबसूरत इलाका है। यहाँ से आगे पैदल 2.5 घंटे का रास्ता है, गरम चश्मा आता है। गरम चश्मा बिल्कुल। ये मशहूर है कि यहाँ जिसकी हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, उसके लिए बहुत ही, यहाँ से तकरीबन 2.5 घंटे का रास्ता है, उधर आगे पैदल चलना पड़ता है। मुशर्रफ दौर में रोड बनी थी, गरम चश्मे तक गाड़ी जाती थी, और 2010 में सैलाब आया और ये रोड टूट ज़ब-ओ-हाली का शिकार है, और अब तक यही हाल है। बिल्कुल। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम इंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ हैं शम्सुल आरिफीन, नूरुल आरिफीन जो ऊपर बैठे हैं, चौक फड़क हो और ये ज़ैनुल आबदीन, और ये इंजीनियर नईम आलम साहब, और ये मैं। तो हम यहाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। सर्दी भी है, बर्फ़ भी है, और झील भी है, इस तरफ पानी भी है। और ये देखें हमने मछली का शिकार भी किया है। यहाँ इतनी बड़ी खतरे की भाई इतनी बड़ी मछली है। डर रहा तो शुलम हो गया। ये मछली, ये देखिए ट्रॉट मछली है। ये मछली, ये जिंदा है, हिल भी रही है। और ये यहाँ पर है, बहुत सारी मछलियाँ हैं। बहरहाल हम शेर होके खाएंगे, आप बस एंजॉय करें, वीडियो देख के एंजॉय करें। तो ये चिप्स है, ये मछली है, और ये हम है और हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं। तो ये इसके अलावा हम पता नहीं क्या क्या पकाने वाले हैं यहाँ पे। तो हम सारी चीज़ें अपने साथ लेके आए थे, बिस्तर भी लेके आए हैं। तो ये माहौल है यहाँ का, बस। और क्या हम आपसे कहेंगे, ये अगर अगर बस छेड़ने थे सका ये खाल नहीं थे ना, ये तपो थे ना, चिपिस पाए चिप फतो भी मज़ा आया ना, मज़ा आया। लाइकुरी की मज़ा है। उर्दू रहने भाई पंजाबी ये शनादत है, ट्रांसलेट है ना गूगल। तो आदो खीर भाई दित तो सादे के चिप से बड़े शोर कर ऐसे को दोग भाई हम सादे ख़राब रास्ते के बावजूद हमारी तरफ आना चाहते हैं। तो देखें 170 या 80 किलोमीटर होगा, 180 किलोमीटर होगा, लेकिन हमारा कितना टाइम लगा, बहुत ज़्यादा। हम ये देखें ना, इशा के करीब आके यहाँ पहुँचे, तो 7:30-8 के करीब हम यहाँ पहुँचे। तो हम यहाँ पर रहेंगे। कल आपको इस इलाके की सैर कराएंगे, झील दिखाएंगे, ग्लेशियर दिखाएंगे, तो गरम चश्मा भी जाएंगे। पोलो नहीं खेलेंगे, लेकिन घुड़सवारी करेंगे। कल हमने यहाँ पर क्रिकेट का मैच भी रखा हुआ है, 5 हम हो गए, 5 उनके, 1-2 टीमें हो गए। तो यहाँ पर क्रिकेट भी खेलेंगे हम यहाँ अहले इलाका के साथ। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो देखें अब आगे फिर क्या होता है, रात कैसे गुजरती है, और अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो कल मुलाकात होगी। तो बहुत ज़्यादा हम एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा माहौल है। अब रात बेदा सोएंगे हम। और ये एक दूसरी बात ये है कि साथ ही ग्लेशियर भी है, और साथ ही वो झील भी है, लेकिन इतनी सर्दी नहीं है यहाँ पे। ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा सर्दी नहीं है, नाकाबिले बर्दाश्त नहीं है बाहर, और इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। गोड़े ठहरना और हम भगार भाई ना तोड़ो ही खोदने यार। हाय मौजूद नहीं शासे बस चला हाय मौजूद सिर्फ जुरट है, मैं नहीं हारे नो तू मुझे कोनो जोड़ा तो छिम करे भी है ना, छिम योगा चल रहा है। एक चिप सदवी जो उन्होंने बस चिप सब के छिमो खाइल भाई वैसा है थे इसको ना नहीं जाएगा भाई तो बरोनो बार अरे की थे ना मुझे फिर ये खास इनसे अशीदा दंदा। अच्छा प्लेट देन मैं तो बस ऐसे मन खमानो आवा हगा मिस दज जरा नोट नायक वाला दोंडे नोट ना 50 रुपए प्लेट है। एरी बधाई ने छत्ते का पौने एक दही ते ना ट्रोक के चला कर दो जेड राम ने थेगा दे वो नहीं करते हैं रोजाना तन जेड में शिकायत देने के मस्त बेस ने देसन वो दे मुझे गई उन से देगन थे ने दोस्तों यहाँ नाले के अंदर गर्म चश्मा है, जहाँ अगर उस चश्मे में आप अगर अंडा साबित अंडा उसमें रखे तो 3 मिनट के बाद उबल कर तैयार हो जाता है। और ये यहाँ के लोगों ने बताया कि ये चश्मे का जो पानी है मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज है,
मसलन बदन के ऊपर किसी के दाने होते हैं या टांगों में घुटनों में दर्द होता है या इसके अलावा कोई बीमारी होती है तो लोग वहाँ जाके नहाते हैं गर्म पानी में। वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जला देता है, बिल्कुल एकदम तो बहुत गर्म होता है। लेकिन उसको बस कोई टैंकी शेंकी बनाई है, वहाँ पानी महफूज करके उसको ज़रा नॉर्मल करते हैं, फिर उसमें नहाते हैं तो वो बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, उसमें शिफा है। हाँ आना आवाज़ है ना, असल आना आवाज़ है, मज़ा है माइक मुठवाना लेकिन माइक तो ये यहाँ का हुस्न गिलगित बल्तिस्तान को अल्लाह ने यहाँ से एक पास मेरे ख्याल में गोजाल इश्कोमन के लिए जाता है और एक मेरे ख्याल ये ताजिकिस्तान का यहाँ कोई बॉर्डर लगता है, यहाँ से इसी इलाके से जाता है वो भी। बिल्कुल। एक बात है यूनुस भाई, क्या इधर जो लोग आए थे उन्होंने कहा इधर भेड़िए भी है और इधर जो कुत्ते भी है। रात को ऐसा ना कि हमारे ऊपर हमला करते कोई नहीं, हम आपके ऊपर हमला करेंगे, हम तो बचाते हैं। हाँ हमारा खेमे में सोना है, हम इंशाल्लाह गाड़ी में सोएंगे तो हमारे लिए कोई मसला नहीं, हम लाक करेंगे गाड़ी को। आप आयतुल कुर्सी पढ़ लें तो बहरहाल जो भी हुआ कल देखी जाएगी, कौन बचता है और कौन भेड़िए की नज़र होता है। चलें कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, फिर इंशाल्लाह हम आपको इस इलाके का विज़िट भी कराएंगे और सैर कराएंगे, बहुत कुछ आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो अभी आप हमें मौका दें ताकि हम कुछ खा पी लें, पेट पूजा कर लें और उसके बाद हम आराम करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, कल इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों सुबह हो चुकी है, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि सुबह मिलेंगे, तो अब हम आपके सामने हैं बख़ैर आफ़ियत। हमारी रात गुज़री बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पुरसुकून रात थी माशाल्लाह। तो अब चूँकि सुबह हो चुकी है, हमारा तो प्रोग्राम यहाँ पर आज दिन को भी रुकने का था, यहाँ के मकामात से हम लुत्फ़अंदोज़ होते, लेकिन रात के आखिरी हिस्से में बारिश हुई जिसकी वजह से यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो इसलिए हमने वापसी का इरादा किया है। क्या ख्याल है, वापस चलें, कैसा है? सर्दी बहुत होने की वजह से हम यहाँ जो झील थे उस पर भी ना जा सके और आगे गर्म चश्मे में भी ना जा सके। इंशाल्लाह फिर कभी हम यहाँ आएंगे तो आप लोगों को ये मनाज़िर दिखाएंगे इंशाल्लाह। खड़ा वो तो ये हमने इसलिए अभी सामान बांधा है, बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से हमने सामान बांधा है। अभी हम वापस जाने लगे हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको फिर वापस जाकर जहाँ पर हमारा सफ़र ख़त्म होगा वहाँ पर फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, वहाँ पर भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आगे जो रास्ते में जो खूबसूरत मनाजिर होंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें, चलते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सफ़र ख़त्म हुआ, जो गिलगित से शुरू हुआ था और दरकुत में जाकर वहाँ से हमने वापसी की राह ली थी बारिश की वजह से एक दिन वहाँ पर क़याम करने के बाद। तो अब हम वापस आए हाइम में। यहाँ सफ़र के अख्तिताम की वजह ये है कि ये जो हमारे दो साथी हैं शरीक सफ़र जो हमारे साथ थे, नूरुल आरिफीन और शमसुल आरिफीन, ये इनका घर यहाँ पर है और ये हमारा आबाई गाँव भी है, तो इसलिए हमने सोचा यहाँ पर आकर हम अपने सफ़र का अख्तिताम करें। तो इस वक्त हम फिलिल कैफ़े में हम चाय पी रहे हैं। चाय पीने के बाद हम अपने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। ये फिलिल कैफ़े हाइम में हातूनपुर से थोड़ा सा आगे जो RCC पुल है उससे थोड़ा पहले बाएं तरफ ये पुल ये होटल वाक़ है। तो यहाँ पर हम चाय पी रहे हैं। तो आपको कैसा लगा आज का सफ़र इंजीनियर नईम आलम साहब? बड़ा मज़ा आया, बहुत हसीन वादियाँ घूम के आए हैं हम। यासीन वैली बहुत ही प्यारी वैली है, लेकिन रोड की खस्ता हाली की वजह से इस टाइम में लोग बहुत कम जा रहे हैं यहाँ पे। दरकुत
में भी बहुत ही दरकुद जा गए तो उधर से आगे भी बहुत खूबसूरत जगह हैं। गरम चश्मा है और झील और ग्लेशियर है, झीलें हैं, फरी झील है और बहुत सी झीलें भी हैं। यहाँ से ताजिकिस्तान के लिए भी रास्ता यहाँ से ही जाता है, यहाँ से उधर से अफगानिस्तान के लिए भी यहाँ से रास्ता जाता है। ब्रोगल पास भी यहाँ पे है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, बड़ा मज़ा आया। हमने रात को वहाँ क़याम किया, मछली का शिकार किया, मछलियाँ खाई, खाना खाया और बहुत इन्जॉय किया। अब हम चूँकि अपने सफ़र के को अख्तिताम की तरफ ले जा रहे हैं और अब घरों को लौट रहे हैं, तो लिहाजा आप हमें चाय पीने दें और अगले किसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पूरा साथ